तेज आंधी, जोरदार बारिश और पूरा अंधेरा। जाने का सिर्फ एक उपाय, ये सवारी नाव, जिसे एक उफान मारती नदी को पार करते हुए जाना था। लगभग 20 से ज्यादा लोगों ने जान जोखिम में डाल के ये सवारी की और कुछ ही घंटों में पूरी की पूरी नाव ही गायब हो गई। पूरा आंधी तूफान आ गए तो हम लोग एकदम टावर के नीचे चला गए तो नाव एकदम पलटी हो गया तो सब हम लोग गिर गए तो सब डूब गया। कितना लोग था? उतना हम लोग नहीं गिने तो, लेकिन 15-16 से ज़्यादा ऊपर होगा। 16 से 18 लोग उस पर सफ़र कर रहे थे। वो शाम के 6:30 के आसपास बोट कैप्साइज कर गई है और 4 लोगों अभी तक रेस्क्यू किया गया है, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया है। अब वो इलाज के लिए गए हैं। बाकी उस तरफ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। उसके एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लोग 2 या 3 बता रहे हैं। लेकिन इस खतरनाक स्थिति में भी लोगों ने नाव की सवारी की क्यों? कारण सिर्फ एक, प्रशासन की लापरवाही सिर्फ इस नदी में हुए हादसे को लेकर नहीं, बल्कि इस नदी पर बन रहे पुल को लेकर, जहां 2008 में 36 करोड़ की लागत से पुल के 56 खंभों का निर्माण हुआ था। लेकिन सिर्फ 1 साल में ही इस पुल के 5 खंभे ढह गए और आधा दर्जन खंभे इधर उधर मुड़ गए। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पुल निर्माण करने वाली जीआर डोकानिया कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर उसकी शेष 14 करोड़ की राशि को जब्त कर लिया, लेकिन पुल का काम अधर में लटक गया। बरदंडिया पुल का निर्माण अगर होता तो दूरी भी कम होती। साथ में ये दुर्घटना जो हुई है, ये दुर्घटना तो संभव ही नहीं था कि होता। लोग पुल का इस्तेमाल करते आने जाने के लिए। तो क्या मानते हैं, क्या सरकार इसमें दोषी नहीं है? बिल्कुल, सरकार को जितना जल्दी चाहिए था पहल करके लगातार, जब पुल बहा उसके बाद से इंक्वायरी और इन सभी विषय पर नहीं, जो जनता की सुविधा के लिए जो कार्य होते हैं उनको पहले करने पर जोर देना चाहिए। बरदंडिया पुल का निर्माण और टेंडर भी हुआ, काम भी संपन्न हुआ। दुर्भाग्य से किसी भी कारणवश वो पुल ध्वस्त हो गया, उसका पिलर कमज़ोर हो गया। हमारी सरकार उसको ब्लैकलिस्टेड की, उस पर जुर्माना लागू हुआ, वो जांच के जद में चला गया। उसके बाद से आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। सरकार और इस ये विषय जो है, हम लोग एक संगठनिक रूप से पार्टी के आधार पे इस बात को प्रशासन से भी हम लोग मिल करके बात करेंगे और आगे सरकार को भी ये बात पहुंचाएंगे कि यहाँ पे जो 2 जिला की जोड़ने वाली जो पुल है, बहुप्रतीक्षित पुल बना भी, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ने के बाद आज तक जो इस तरीके से है, इसको बहुत पहले बन जाना चाहिए था। लेकिन इसकी क्या कारण है, इसकी उचित जाँच अब तक ने प्रशासन और सरकार ने, पिछले सरकारों ने क्या जाँच कराई है, उसकी रिपोर्ट सामने सार्वजनिक होनी चाहिए। इस मामले का असल दोषी कौन है, इसकी जांच पिछले 14 सालों से चल रही है, या फिर यूं कहें कि जांच के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। अधिकारी इस पर लीपापोती कर रहे हैं। सवाल ये है कि गलती किसकी है? वो लोग जिन्होंने नाव पर सवारी की, एनडीआरएफ की टीम जिन्हें शवों को ढूंढने में इतना समय लग गया, वो कंपनी जिसने पुल निर्माण में धांधली की, या फिर वो अधिकारी जिन्होंने इस पुल के काम को दोबारा शुरू करने में कोई गंभीरता ही नहीं दिखाई। गलती जिसकी भी हो, लेकिन इसका दंश आखिरकार नाव में सवार उन लोगों को ही झेलना पड़ा। धनबाद से समाचार प्लस के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।